वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियो में कवर किया था ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के थियोरेटिकल पोर्शन को, और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे उन्हीं पर बेस्ड एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट। अगर आपने अब तक के पिछले वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने जनरल, लेजर और ट्रायल बैलेंस को कवर किया था, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो हे गाइस, दिस इज अमित और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। तो आज का असाइनमेंट हमारे प्रीवियस वीडियो ट्रायल बैलेंस पर ही बेस्ड है। उसमें जितने भी हमने ट्रायल बैलेंस में जो भी लेजर्स को लिखा था, उसको किस तरीके से हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे, वही देखेंगे आज के इस वीडियो सेशन में। तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो जैसा कि हमारे स्क्रीन पर ये ट्रायल बैलेंस है, तो इसमें पहला है हमारा कैश 22,020 अमाउंट के साथ। तो यानी कि हमने ये जो कैश का अमाउंट है, इसे हमने बैलेंस शीट के एसेट साइड पर हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है और हमने अमाउंट यहाँ पे लिख दिया है 22,020। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट आता है कैपिटल आपका है 80,000 जो कि हमारा लायबिलिटी है, तो हमने यहाँ पर अमाउंट लिख दिया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा कैपिटल है उसमें हमारा नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस ऐड या माइनस होगा, तो यहाँ पर अभी हम यहाँ पे फिलहाल के लिए लिख देते हैं 80,000, क्योंकि अभी यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को भी एडजस्ट करना है। तो हमने यहाँ पे अमाउंट कैपिटल साइड में हमने 80,000 यहाँ पे लिख दिया है। फिर जैसा कि हमारा यहाँ पे परचेज है, तो यहाँ पे हमने परचेज को जो ट्रेडिंग अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया है विथ अमाउंट 65,000। फिर हमारा यहाँ पे है अगला सेल्स, जो कि ये हमारा क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। अमाउंट रहेगा आपका 38,000, तो हमने यहाँ पर सेल्स को लिख दिया है और 38,000 भी हमने क्रेडिट साइड में अमाउंट लिख दिया है। फिर आता है आपका नेक्स्ट कंप्यूटर, जो कि हमारा फिक्स एसेट्स है, और इसे हम 20,000 अमाउंट के साथ कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में यहाँ पर लिख देंगे। तो बस आपको जिस तरीके से आपकी जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, कौन सी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में जाती है, बस आपको यहाँ से बस ट्रांसफर करते चलना है। फिर आता है हमारा रेंट 800 अमाउंट के साथ, तो हमने इस रेंट को भी यहाँ पे सक्सेसफुली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस साइड पे हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये जो हमारा रेंट है हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसी तरीके से हमारा ये जो टेलीफोन एक्सपेंसेस है, इसे भी हम यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की साइड पे यहाँ पे लिख देंगे और अमाउंट हो जाएगा आपका 700। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 700 लिख दिया है। फिर आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, तो यहाँ से हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अमाउंट 380, ये भी हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के साइड पे हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर आता है वासुदेव, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वासुदेव हमारे डेबिट साइड में लिखा हुआ है, यानी कि हम इसे एसेट साइड में शो करेंगे। तो ये हमने यहाँ से वासुदेव को जो है एसेट साइड पे ट्रांसफर कर दिया और आपका अमाउंट हो जाएगा 18,000, और यहाँ पे हमने वासुदेव में 18,000 अमाउंट भी शो कर दिया। फिर है हमारा महेश आपका अमाउंट 8,000 क्रेडिट साइड में है, तो फिर हम बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे और अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा आपका 8,000। तो यहाँ पे हमारा है फ्रेट एक्सपेंसेस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, क्योंकि आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और अमाउंट हो जाएगा आपका 500। फिर आता है हमारा परचेज रिटर्न, तो जो हमारा परचेज था उसमें से परचेज रिटर्न लेस हो जाएगा, तो हमने यहाँ से परचेज रिटर्न को जो है इस साइड शो कर दिया और यहाँ पे हम लेस कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो है परचेज रिटर्न लेस हो जाएगा और अमाउंट हो जाएगा आपका 7,000। तो यहाँ पर हम 65,000 में से अगर 7,000 को हम लेस करते हैं, तो अमाउंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा 58,000, और फ्रेट एक्सपेंसेस की अमाउंट हमारी यहाँ पे 500 हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली 58,000 लिख दिया है। तो यहाँ पे हमने फ्रेट एक्सपेंसेस जो है 500 यहाँ लिखा था, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं तो साइड में। तो इसे हमने यहाँ पर 500 अमाउंट के साथ यहाँ पे फ्रेट एक्सपेंसेस को भी थोड़ा सा साइड कर दिया है ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। यह हमारा 65,000 परचेज था और परचेज रिटर्न 7,000 है। तो इसमें से हमने क्या किया कि इन दोनों को माइनस करने के बाद हमने यहाँ पे एक फाइनल अमाउंट जो है 58,000 लिख दिया, यानी कि हमारा इतना जो पोर्शन है हमने परचेज का क्लियर कर दिया है। तो ये हमारा जो पोर्शन था परचेज से रिलेटेड, तो हमने यहाँ पे इसको कवर कर दिया। अब क्या करना है यहाँ पे कि हमारे सामने जो सेल्स रिटर्न है, ठीक इसी तरीके से हम सेल्स में से भी इसे माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमने सेल्स रिटर्न माइनस किया और अमाउंट जो हमारा रहेगा 5600, उसे हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है। ये जो हमारा पोर्शन रहेगा उसका आउटपुट हम इस बॉक्स में दिखा देंगे। तो इसको एक अलग कलर कर देते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए सही है। तो 38,000 में से अगर हम 5600 को लेस करते हैं, तो हमारा यहाँ पे आ जाता है 32,400। तो यहाँ पे हमने सेल्स को भी ट्रांसफर कर दिया है। फिर लास्ट है हमारा नंदलाल और ब्रिजमोहन। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ना तो हमारे पास डेबिट साइड कोई अमाउंट है, ना क्रेडिट साइड अमाउंट है। इसी तरीके से
ना ब्रिज मोहन में भी कोई डेबिट या क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट है तो हम इसे कहीं भी हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। यानी कि हमने सक्सेसफुली सारी चीजों को हमने इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया है। अब हमें यहाँ पे करनी है एक फाइनल कैलकुलेशन। तो जैसा कि अब हमारे सामने यहाँ पर है डेबिट साइड 58,500 ये हमारा टोटल रहेगा और यहाँ पे हमारा है 32,400। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले हम 58,500 हमने दोनों साइड इसे लिख दिया। तो हमारा क्रेडिट साइड छोटा है और डेबिट साइड बड़ा है, यानी कि हमें यहाँ पे क्या हुआ कि हमें यहाँ पर ग्रॉस लॉस देखने को मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे ग्रॉस लॉस लिख दिया और यहाँ पे जो हमारा अमाउंट होगा 58,500 में से हम 32,400 अगर लेस करते हैं तो हमारा अमाउंट जो है 26,100 आ जाता है। तो इसी ग्रॉस लॉस को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इस साइड हम ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ग्रॉस लॉस जो है 2600 की अमाउंट के साथ हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है। तो जैसा कि अब हम इधर देख सकते हैं कि हमारा जो डेबिट साइड है और ये हमारा जो क्रेडिट साइड है, यहाँ पे डेबिट साइड हमारा मैक्सिमम है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसे पहले ऐड कर देते हैं 2600 और इतने सारे पोर्शंस को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट हो जाता है हमारा 27,980 और यहाँ पर हमारे क्रेडिट साइड में कोई भी अमाउंट यहाँ पे नहीं है तो यही 27,980 हम इस साइड लिख देंगे। तो जैसा कि हमारा यहाँ पे डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, यानी कि हमें क्या हो रहा है, नेट लॉस हमें हो रहा है। और कितने अमाउंट का हो रहा है, 27,980। तो यही नेट लॉस का जो अमाउंट है हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे और यहाँ इसे क्या करेंगे, अब यहाँ पे नेट लॉस जो है माइनस कर देंगे और अमाउंट आपका रहेगा 27,980। और अब इन दोनों अमाउंट को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पे आउटपुट में क्या देखने को मिलेगा, 80,000 में से 27,980 को अगर हम लेस करते हैं तो हमें आता है 52,020 अमाउंट। 52,020 रुपीज हमारा जो है कैपिटल में से नेट लॉस माइनस करने के बाद हमारा एक फाइनल अमाउंट आता है। फिर अब हमें यहाँ पे इन दोनों साइड को ऐड कर देना है। तो हमारा जो लायबिलिटी साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 60,020। अब हमें देखना है कि क्या हमारा एसेट साइड भी हमारा बराबर आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसे भी हमने इधर सम कर दिया और यहाँ पे भी हमारा जो अमाउंट है 60,020 आ चुका है। यानी कि हमारा एसेट और लायबिलिटी की दोनों साइडें जो है, यानी कि हमारा जो ये लायबिलिटी साइड है और यहाँ पे जो हमारा एसेट साइड है, दोनों ही फुलफिल कर गया है और यहाँ पे टोटली इक्वल भी हो चुका है, जो कि हमारे बैलेंस शीट के लिए जरूरी था। तो अब तक जो हमने जनरल बनाया, फिर उसी को हमने जो लेजर पोस्टिंग की, फिर उस लेजर पोस्टिंग के थ्रू जो हमने ट्रायल बैलेंस को क्रिएट किया और उस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हमने इन तीनों अकाउंट्स को भी क्रिएट किया। तो जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि हमारा बैलेंस शीट भी पूरी तरीके से टैली कर चुका है। यानी कि अब तक जो भी हमने जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो क्रिएट किया है वो हमने सही तरीके से प्रिपेयर किया है। तो किसी भी अकाउंट को क्रिएट करने के लिए ये हमारे पास पूरे के पूरे 5 मेजर स्टेप्स होते हैं, जिसमें हमें जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को क्रिएट करना रहता है। तो यहाँ पर जब आपका बैलेंस शीट जब टैली कर जाता है, यानी कि आपने सारे अकाउंट को सही तरीके से मेंटेन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। सो आई होप कि आपने बैलेंस शीट तक के सारे अकाउंट को सही तरीके से सीखा होगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS and IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।